हेलो नमस्कार साथियों। मैं अरुण कुमार गिरी इडुटेक विराट में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी के लिए मैं बायोलॉजी का एक शानदार प्रैक्टिस सेट 4 लेकर आया हूं, जो हर एक टाइप के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी मददगार साबित होगा। आप सभी से हमारा नम्र निवेदन है कि कभी भी वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें, अधूरा देखने का प्रयास ना करें। क्योंकि अगर आप सही जानकारी लेना चाहते हैं, अगर आप जीवन में कुछ करना चाहते हैं, तो किसी भी काम को पूरा कीजिए, अधूरा मत कीजिए। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। चलिए, मेरा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, किस वर्ग के पौधे में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधे पर लगे रहते हैं? ऑप्शन है टेरिडोफाइटस, ब्रायोफाइटस, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म। इसका राइट आंसर होगा जिम्नोस्पर्म। ठीक है, यानी ऑप्शन डी हमारा राइट होगा। चलिए, ये मेरा 2 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? ऑप्शन है चेचक, पीलिया, तपेदिक, इनमें से सभी। चलिए, इसका राइट आंसर होगा तपेदिक। तपेदिक टीबी को बोलते हैं, जो बैक्टीरिया से होता है। ठीक है, बाकी चेचक, पीलिया जो है ये सब बैक्टीरिया से नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये 3 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली का नाम क्या है? ऑप्शन है ड्यूरामीटर, एरेक्टोवायड, मीटर, पियामीटर। चलिए, इसका राइट आंसर होगा ड्यूरामीटर। मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली का नाम क्या है? ड्यूरामीटर नाम है। चलिए, 4 नंबर क्वेश्चन है, सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की? ऑप्शन है लेनियस, स्मिथ, एडवर्ड जेनर, इवानोविस्की। चलिए, इसका राइट आंसर होगा इवानोविस्की। इवानोविस्की ने सर्वप्रथम विषाणु की खोज की थी। 5 नंबर क्वेश्चन है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? ऑप्शन है टेनिन, रेजिन, टाइलिन, रेनिन। चलिए, इसका राइट आंसर होगा टाइलिन। हमारे लार में जो है टाइलिन नामक एंजाइम होता है, जो भोजन को पचाने में काफ़ी सहायक साबित होता है। और ये भी याद रखना है, लार क्या होता है? लार एक प्रकार का क्षारीय होता है। क्षारीय यानी उसका पीएच मान क्या होता है? 7 से अधिक होता है। चलिए, ये मेरा 6 नंबर क्वेश्चन है, ऑक्टोपस है। ऑप्शन है शूलचर्मी, संधिपाद, मधुकवची, हेमिकर्डा। चलिए, इसका राइट आंसर होगा मधुकवची। ऑक्टोपस क्या है? एक प्रकार का मधुकवची है। चलिए, 7 नंबर क्वेश्चन है, भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑप्शन है संयोजन, उपचयन, अपचयन, विस्थापन। इसका राइट आंसर होगा उपचयन। भोजन एक किस प्रकार का अभिक्रिया है? भोजन का पाचन, तो भोजन का पाचन एक प्रकार का उपचयन अभिक्रिया है। ये 8 नंबर क्वेश्चन है, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? ऑप्शन है वसा अम्ल, सुक्रोज, ग्लूकोज, अमीनो अम्ल। चलिए, इसका राइट आंसर होगा ग्लूकोज। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका जो है ग्लूकोज का उपयोग करती है। चलिए, 9 नंबर क्वेश्चन है, जल से बाहर निकाले जाने पर मछलियाँ मर जाती है क्योंकि? ऑप्शन है उन्हें ऑक्सीजन अधिक मात्रा में प्राप्त होती है, उनका शरीर ताप बढ़ जाता है, वे जल में नहीं जल पाती है, वे श्वास नहीं ले पाती है। चलिए, इसका राइट आंसर होगा उन्हें ऑक्सीजन की मात्रा, यानी इसका राइट आंसर होगा वे श्वास नहीं ले पाती है। क्या होता है? वे श्वास नहीं ले पाती है। कहने का अर्थ है कि जब मछली को आप जल से बाहर निकालिएगा तो वो बाहर के अनुकूल उनको वातावरण नहीं मिलता है, वो बाहर सांस नहीं ले पाती है। इस प्रकार मछली क्या होती है? मर जाती है। लेकिन जल में एक खुली हुई ऑक्सीजन होता है और उसमें आसानी से मछली क्या होती है? तैरती है और श्वास भी लेती है, और क्या है? जल में अपना एक शांति और सुख का जिंदगी जीती है। चलिए, ये 10 नंबर क्वेश्चन है, अधिकतम पोषक तत्व मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं?
ऑप्शन है मुंह से, पेट से, छोटी आंत से, बड़ी आंत से। चलिए इसका राइट आंसर होगा छोटी आंत से, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, अधिकतम पोषक तत्व जो है रक्त में छोटी आंत से जो है अवशोषित किए जाते हैं। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है, बोटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? ऑप्शन है फ्रेंच, पुर्तगाली, लैटिन, ग्रीक। चलिए इसका राइट आंसर है ग्रीक। बोटनी जो है एक ग्रीक शब्द है, ग्रीक से उत्पत्ति हुई है। बोटनी की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो ग्रीक भाषा से हुई है। चलिए ये 12 नंबर क्वेश्चन है, बिच्छू का विष कहाँ पर होता है? ऑप्शन है हाथ में, पैरों में, मुंह में, डंक में। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा डंक में। बिच्छू का जो विष होता है वो उसके डंक में ही होता है। चलिए ये मेरा 13 नंबर क्वेश्चन है, वायुमंडल में सामान्यतः CO2 पाया जाता है। ऑप्शन है 4%, 0.03%, 21%, 78%। तो इसका राइट आंसर होगा 0.03%। हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कितना मात्रा में पाया जाता है? तो 0.00% की मात्रा में पाया जाता है। ठीक है ना। ऑक्सीजन 21% की मात्रा में पाया जाता है और नाइट्रोजन 78% पाया जाता है। ठीक है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है, सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है। ऑप्शन है कवकों के संवर्धन, शैवालों के संवर्धन, सिलिसिफाइड पादपों का, वन के विकास का। चलिए इसका राइट आंसर होगा शैवालों के संवर्धन का। सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें शैवालों के संवर्धन का वर्णन किया जाता है। चलिए ये मेरा 14 नंबर क्वेश्चन है, 14 नंबर तो क्वेश्चन हो गया है, हम 15 नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे। चलिए ये 15 नंबर क्वेश्चन है, यानी 14 15 जो है। चलिए ये मेरा 15 नंबर क्वेश्चन है, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है। ऑप्शन है 200/130, 140/160, 120/80, 90/7। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा 120/80। ठीक है, यानी 120 सिस्टोलिक होता है, 80 डायस्टोलिक होता है। ठीक है ना। एक स्वस्थ मनुष्य की रक्तचाप का एक क्या है? अंक है। चलिए ये मेरा 16 नंबर क्वेश्चन है, अर्धसूत्रण की पूर्व अवस्था में समजात गुणसूत्रों के युगल बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन है सूत्र युग्मन, युक्ता परागकोशी, युग्मक संलयन, जीन संलयन। चलिए इसका राइट आंसर होगा सूत्र युग्मन। ठीक है ना, सूत्र युग्मन कहते हैं। अर्धसूत्रण की पूर्व अवस्था में समजात गुणसूत्रों की युगल बनाने की क्रिया को सूत्र युग्मन कहते हैं। चलिए ये मेरा 18 नंबर क्वेश्चन है, मेढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? ऑप्शन है 3, 5, 4, 2। चलिए इसका राइट आंसर होगा 4। मेढक के हृदय में 4 कक्ष होते हैं। ठीक है, याद रखेंगे हमारे मनुष्य के हृदय में भी 4 कोष्ठ होते हैं, 2 आलिंद होता है और 2 निलय होता है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है, लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ऑप्शन है शैवाल, जीवाणु, लाइकेन, माउस। चलिए इसका राइट आंसर होगा शैवाल। ठीक है ना, लाल सागर का लाल रंग शैवाल की उपस्थिति के कारण होता है। ये मेरा 19 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? ऑप्शन है ब्रीक, यकृत, फेफड़ा, हृदय। चलिए इसका राइट आंसर होगा ब्रीक। मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा जो है ब्रीक, हमारा किडनी जो है बुरी तरह से प्रभावित होता है। चलिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? ऑप्शन है लिनियस, एंगलर, अरस्तु, लेमार्क। चलिए इसका राइट आंसर होगा लिनियस। लिनियस को वर्गीकी का पितामह कहा जाता है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन है, घोंसला बनाने वाला एकमात्र
सांप का नाम क्या है? ऑप्शन ए करैत, सास्केल्ड वाइपर, किंग कोबरा, चेन वाइपर। चलिए इसका राइट आंसर होगा किंग कोबरा। किंग कोबरा जो है घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप है। किंग कोबरा को हम नाग भी बोलते हैं। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन है, स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन है फल, पत्ती, बीज, परागकण। चलिए इसका राइट आंसर होगा बीज का। स्पर्मोलॉजी में बीज का अध्ययन किया जाता है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन है, हृदय की मरमर का कारण है? ऑप्शन है कपाट में लीक होना, छोटी महाधमनी, हृदय धमनी घना शस्त्रता, इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका राइट आंसर होगा हृदय धमनी घना शस्त्रता। ठीक है, सॉरी मिस्टेक हो गया, हृदय धमनी घना शस्त्रता नहीं होगा। इसका राइट आंसर होगा कपाट में लीक होना। ठीक है ना, कपाट में लीक होने से हृदय मरमर हो जाता है। ठीक है, चलिए मेरा 24 नंबर क्वेश्चन है, जीव विज्ञान के जनक के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन है डार्विन, लैमार्क, अरस्तु, ट्रेविरेनस। चलिए इसका राइट आंसर होगा अरस्तु। अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहते हैं, यानी फादर ऑफ बायोलॉजी। क्वेश्चन है पित्त जमा होता है? ऑप्शन है यकृत में, प्लीहा में, ग्रहणी में, पित्ताशय में। चलिए इसका राइट आंसर होगा पित्ताशय में। पित्त कहाँ जमा होता है? तो पित्ताशय में जमा होता है। चलिए क्वेश्चन है साबूदाना किससे बनाया जाता है? ऑप्शन है सेड्रस से, पाइनस से, जूनिपेरस से, साइकस से। तो इसका राइट आंसर होगा साइकस से। साइकस से जो है साबूदाना बनाया जाता है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन है, वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन है पुरकिंजे, अरस्तु, डार्विन, थियोफ्रेस्टस। चलिए इसका राइट आंसर होगा थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ बोटनी। चलिए ये मेरा 28 नंबर क्वेश्चन है, मटर पौधा है? ऑप्शन है शाक, झाड़ी, पुष्प, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा शाक। मटर क्या एक प्रकार का शाक है, यानी साग है। चलिए क्वेश्चन है, रजनोवृत्ति साधारणतः निम्न आयु में होती है? ऑप्शन है 40 से 45 वर्ष की आयु में, कि 45 से 50 वर्ष की आयु में, कि 35 से 40 वर्ष की आयु में, कि 30 से 35 वर्ष की आयु में। तो इसका राइट आंसर होगा 45 से 50 वर्ष की आयु में रजनोवृत्ति होती है। ठीक है, क्वेश्चन है जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की? ऑप्शन है लीवेनहॉक, रॉबर्ट हुक, लुई पास्चर, रॉबर्ट कोच। इसका राइट आंसर होगा जीवाणु की खोज लीवेनहॉक ने की थी। किसने की थी? लीवेनहॉक ने। तो इस प्रकार हमारा सुपर एडुटेक विराट का सुपर 30 क्वेश्चन समाप्त हुआ। इतना ही पर मैं अपने वाणी को विराम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।